लेकिन जहां तक इसराइल को टारगेट करने की जरूरत है या बात है, मैं समझता हूँ उसके लिए इस वक्त ईरान की जो हुकूमत है उस पर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो एक ऑल आउट जंग के नतीजे में एक रद्द-ए-अमल दे, ताकि इसराइल को एक पैगाम जाए कि उन्होंने ईरान को जो है इस मौके पे ललकार के और खासतौर पे कमजोर जान के ये जो हमला किया है। ईरान इस कदर कमजोर नहीं है। आप देखिए कि इस वक्त इसराइल में हू का आलम है, उनकी जितनी आबादी है वो इस वक्त जेर जमीन बंकरों में पनाह लेने पे मजबूर है, और इस गर्मी और हबस के मौसम में उनके लिए ये तो फलस्तीनी नहीं है कि जो भूखे प्यासे महीनों रह सकेंगे, ये तो वो लाडले यहूदी हैं कि जिनको दुनिया भर से यहाँ पे बड़े रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दे के लाया गया था, और इनकी आधी तादाद तो 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि वो कई मुल्कों के नेशनल हैं, उनमें अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज के, तो वो तो ड्यूल नेशनलिटी के मजे लेते हुए जब चाहते हैं सैर के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ पे जब हालात खराब होते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पे इस वक्त इसराइल के अंदर दाखिली तौर पे है, और इस वक्त जिस तरीके से इस पूरे इलाके की एयर स्पेस जो है वो डिजर्टेड है, क्योंकि किसी भी मिसाइल हमले का खतरा है, किसी भी ड्रोन का खतरा है। तो मैं समझता हूँ कितनी देर तक इसराइल जो है वो इस नौयत की जंग जो है उसको पूरे खित्ते पर मुसल्लत रखेगा, और बिलखुसूस अगर ईरान ने अपनी जो आबना हुर्मुज उसको बंद करना शुरू कर दिया तो यूरोप को और अमेरिका को जाने वाली 60% तजारती ट्रैफिक, जिसमें ज्यादातर चीजें जो है वो ऑयल टैंकर्स हैं, उनकी तमाम की तमाम सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे पूरी की पूरी तजारती मंडियां जो हैं वो अप्स एंड डाउन हो जाएंगी, और उसके नतीजे में जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई और तबाही और बर्बादी का जो तूफान है, उसकी एक झलक आपने हूसियों के बहरे अमर में अमरीकी अहदाफ पर हमलों की सूरत में देख ली है। तो अगर उसकी दूसरी किस्त यहाँ पे शुरू होगी तो इसराइल को और उसके सरपरस्त अमरीका को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। बिल्कुल, और ब्रेंट क्रूड की कीमत में इजाफा भी होते देखा है। वकार साहब कहिएगा, यमन और इराक में इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जैसा कि अभी मंसूर साहब ने भी जिक्र किया है कि हौसियों के जो बहरा अमर में हमले हैं मज़ीद तेज़ हो जाएंगे, जिससे आलमी तिजारत भी मुतासर होगी। इराक में भी ईरानी हामी मलेशिया जो है वो भी अमरीकी अफवाज के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी, जो पहले से ही नाजुक मुल्की इस्तेहकाम को मज़ीद तबाह कर रही है। आई थिंक ईरान के भी मेरे ख्याल में 2 ऑप्शन बनते हैं मिलिट्री जो है। एक तो डायरेक्ट है बिकॉज मिसाइल पावर तो है, और चूंकि इसराइल ने भी इसका ज्यादा आई वुड से बंदोबस्त किया हुआ है डिफेंस सिस्टम का, तो दे हैव टू कम विद अ मैसिव रिटेलिएटरी स्ट्राइक, जो शायद लास्ट टाइम जो हुआ था उससे भी, बिकॉज जो अभी खबरें आ रही है कि 200 जहाजों ने हिस्सा लिया है इसराइल के IDF के, तो इसका मतलब एक प्री प्लान मैसिव अटैक था, और लोग कह रहे हैं कि शायद इसमें ईरान टाइम लेगा, लेकिन अगर टाइम ज्यादा देता है तो देखें नेतन्याहू ने कहा कि ये 2 हफ्ते चलेगी कैंपेन, तो प्रॉब्ली दे ऑलरेडी हैव अ प्लान कि अभी जो मैसिव तरीके से जो लीडरशिप है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको इतना डेंट कर दिया जाए कि फिर उसमें सर उठाने की कुव्वत ना हो। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईरान शुड नाउ स्टार्ट अटैक। अब इसमें 2 है, एक तो डायरेक्ट है, साउदर्न लैंड रूट तो नहीं है। लास्ट टाइम जिस तरह हिजबुल्लाह फ्रॉम इराक हमला कर लेती थी, वहां पे भी कमजोरी है, हमास काफी वीकन हो चुकी है, और फिर किसी हद तक कतैब हिजबुल्लाह इराक में इफेक्टिव है और हुती है यमन में। दूसरा जो आई थिंक बात हुई वो है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में या गल्फ में या रेड सी में, मेनली जो बाब अल मंदब पे चोक पॉइंट्स हैं, वहां पे फिर जो इजरायली या इवन वेस्टर्न शिपिंग है उसको ईरान अगर इनडायरेक्टली हिट करना शुरू करता है थ्रू इट्स जिसके टेंटिकल्स हैं, तो ये एक चीज है जो चीजों को आई थिंक फिर डीएस्केलेट कर सकती है, बिकॉज टिल द टाइम काउंटर पनिशमेंट नहीं होती तो इजराइल में ये 2 हफ्ते वाला जो प्लान है, बिल्कुल ठीक है, काउंटर पनिशमेंट होना यकीनी तौर पर वाकई जरूरी है।